नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोस्प्रिन एवी 75 कैप्सूल के बारे में। इकोस्प्रिन एवी 75 को यूएससी द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। ये 15 गोली कैप्सूल का पैक है जो 50 रुपए का आता है। इकोस्प्रिन एवी 75 में एटोवास्टेटिन प्लस एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन होता है। आज मैं आपको इकोस्प्रिन एवी 75 के यूजेस के बारे में बताऊंगा, उसके डोजेस के बारे में बताऊंगा, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या कैसे एटोवास्टेटिन और एस्पिरिन काम करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए इकोस्प्रिन एवी 75 के यूज के दौरान। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इकोस्प्रिन एवी 75 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इकोस्प्रिन एवी 75 के यूसेस के बारे में। इकोस्प्रिन एवी 75 को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रिवेंशन में मतलब बचाव में यूज किया जाता है। जिन लोगों में या तो हार्ट अटैक आ चुका है या कभी उनको स्ट्रोक आ चुका है या उनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, डॉक्टर उनको इकोस्प्रिन एवी 75 प्रिस्क्राइब करते हैं। जनरली इकोस्प्रिन एवी 75 को दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इंडिविजुअल पेशेंट को देखते हुए इसको 2 बार भी दिन में लिया जा सकता है। और आपको इकोस्प्रिन एवी 75 को खाने के साथ या खाने के बाद लेना चाहिए, जिससे कि आपको पेट में होने वाली प्रॉब्लम से ये बच सको आप। मैं आपको बताता हूँ इकोस्प्रिन एवी 75 के साइड इफेक्ट के बारे में। देखिए, इकोस्प्रिन एवी 75 जैसे मैंने बताया 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, एटोवास्टेटिन 10 mg एंड एस्पिरिन 75 mg। इसके लिए 2 कॉम्बिनेशन है इसमें, तो दोनों ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ माइनर साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ मेजर साइड इफेक्ट भी होते हैं। देखिए, जनरल क्या होता है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, डायरिया हो जाता है, गैस बन जाती है और लीवर एंजाइम का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है और हेपेटाइटिस भी हो सकती है। एटोवास्टेटिन की वजह से काफी मसल पेन होती है और वीकनेस भी लगती है और कभी कभी आपका पेशाब का कलर भी डार्क हो जाता है, सीने में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो जाती है और कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एस्पिरिन जो है, आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करती है। एस्पिरिन की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है एटोवास्टेटिन से या एस्पिरिन से, उनको कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है और लीवर के फंक्शन जो है अबनॉर्मल हो जाते हैं। बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और शुगर लेवल भी कभी कभी देखा गया है इकोस्प्रिन एवी 75 के यूज के दौरान, बिकॉज में एटोवास्टेटिन है और एटोवास्टेटिन का ये साइड इफेक्ट होता है कि शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो आपका शुगर लेवल भी इकोस्प्रिन एवी 75 की वजह से कभी कभी बढ़ जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि इकोस्प्रिन एवी 75 कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया इकोस्प्रिन एवी 75 में 2 ड्रग होती है, एटोवास्टेटिन एंड एस्पिरिन। अभी देखिए, एटोवास्टेटिन क्या काम करता है, ये जो है एक एंजाइम होता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इसको इनहिबिट करता है और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और इकोस्प्रिन एवी 75 मतलब जो उसमें एटोवास्टेटिन है वो HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है, मतलब जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। LDL खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है और HDL जो है अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है और साथ में ट्राइग्लिसराइड भी कम करता है। और एस्पिरिन जो एक NSAID है और इसका एंटी प्लेटलेट एक्शन भी होता है, मतलब ये क्या करता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको आपस में चिपकने से रोकता है, स्टिकिंग उनकी कम करता है, जिससे क्या होता है कि वो जो क्लॉट्स बनाती हैं, जो ब्लड क्लॉट्स जिसको बोलते हैं रक्त के थक्के, वो बनने से रोकते हैं। और इस तरह से दोनों ड्रग मिलकर, एटोवास्टेटिन और साथ में एस्पिरिन, ये दोनों ड्रग मिलके क्लॉट बनने से रोकती हैं और पेशेंट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने से में बचाव करती हैं। देखिए, हार्ट अटैक कैसे आता है और स्ट्रोक कैसे आता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। तब क्या होता है कि ब्लड में जो नॉर्मल फ्लो होना बहुत जरूरी है। ब्लड हमारा वेसल्स में बहता है, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है कभी, और हार्ट को खुद भी फंक्शनिंग के लिए ब्लड चाहिए होता है। लेकिन जब ब्लड वेसल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा जमने लगता है तो ब्लड वेसल थोड़ी सिकुड़ जाती है और साथ में अगर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका भी क्लॉटिंग हो जाती है या क्लस्टर बन जाता है, तो
दोनों मिलके एक प्लाक जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो वेसल्स के जो ब्लड का प्रभाव है उसको कम करता है और धीरे धीरे वो रुक जाता है। तो अगर हमारे हार्ट को नॉर्मल और जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं होगी तो उसको हार्ट अटैक के आने के चांसेस हो जाते हैं। और इसी तरह से स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से और कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से। इसलिए इकोस्प्रिन AB75 सबसे ज्यादा यूज होने वाली दवाई है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से और यूनिक मोड ऑफ एक्शन की वजह से ये हार्ट अटैक में और स्ट्रोक में प्रिवेंशन में काम करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। मैं आपको बताता हूँ इकोस्प्रिन AB75 के यूज के दौरान क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या बच्चे को स्तनपान करा रही है तो भी आपको इकोस्प्रिन AB75 का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए इसके बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि एक वार्निंग दी हुई है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और लास्ट के 3 मंथ में किसी भी कंडीशन में आपको इकोस्प्रिन AB75 नहीं लेना है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और फिटस में भी बच्चे को भी मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। इसके लिए कभी भी आपको इकोस्प्रिन AB75 प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किडनी में कुछ प्रॉब्लम है और लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इकोस्प्रिन AB75 प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। इकोस्प्रिन AB75 से आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है और स्पेशली उन लोगों में जो अल्कोहल का सेवन करते हैं इसके साथ, उसमें लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको मसल पेन हो सकती है और वीकनेस भी होती है और अगर अब ये आपको कंटिन्यूस रहता है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जनरली क्या होता है कि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अगर आपकी बड़ी सर्जरी होने वाली है या कुछ डेंटल प्रोसीजर होने वाला है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको इकोस्प्रिन AB75 का यूज बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इकोस्प्रिन AB75 अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उससे ब्लीडिंग एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग बढ़ सकती है। इसलिए आपको अगर कुछ सर्जरी हो रही है या डेंटल प्रोसीजर हो रहा है तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए कि मैं इकोस्प्रिन AB75 ले रहा हूँ। आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट और हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाली फूड होने चाहिए। आपको रेगुलर दिन में कम से कम आधा घंटे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और आपको अपना वेट भी मैनेज करके रखना चाहिए। आपका वेट अगर ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि देखिए पेन किलर लेना बहुत घातक हो सकता है। अगर आप इकोस्प्रिन AB75 का यूज कर रहे हैं और आप कोई पेन किलर ले रहे हैं तो ऐसे में आपको पेट में अल्सर हो सकते हैं और एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए आपको केवल पैरासीटामोल, अगर कभी आपको लगता है कि आपको पेन किलर लेना है तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल का ही यूज करना चाहिए और कोई भी पेन किलर का यूज डॉक्टर के बगैर सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है जो काफी खतरनाक भी हो सकती है। अगर आप एटोवास्टेटिन और एस्पिरिन से एलर्जिक हैं तो आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इकोस्प्रिन AB75 प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको इकोस्प्रिन AB75 प्रिस्क्राइब करना है और या नहीं करना है। आपको अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखना है और उसका रेगुलर चेकअप कराते रहना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एटोवास्टेटिन की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके लिए आपको रेगुलरली अपना डायबिटीज चेक करना है और हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है अगर आपको उसमें कुछ वेरिएशन दिखता है और साथ में अपना रेगुलर लीवर फंक्शन टेस्ट भी कराते रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज पे लीवर के फंक्शनिंग में भी फर्क आ सकता है इकोस्प्रिन AB75 के यूज के दौरान। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको इकोस्प्रिन 75 किस तरह से यूज करना है, किस डोज में लेना है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इकोस्प्रिन AB75 कैसे काम करती है और क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए इकोस्प्रिन AB75 के यूज के दौरान। मैं आशा करता हूं आप अगर इस तरह से इकोस्प्रिन AB75 का यूज करेंगे तो इकोस्प्रिन 75 आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने में बहुत मदद करेगी। मैं आशा करता हूं
आपको इकोस्पिन AV75 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।